ओडिशा के एक छोटे से कस्बे बालेश्वर में अरुण नाम का एक ऑटो चालक रहता था। उसका घर कच्ची दीवारों और टीन की छत से बना था। घर में उसकी पत्नी सीमा और 7 साल का बेटा मोहन रहते थे। अरुण की रोज की कमाई इतनी ही होती थी कि घर का राशन किसी तरह चल सके। कई दिन तो ऐसे भी आते थे जब रात का खाना आधा ही बनता था ताकि अगली सुबह के लिए थोड़ा बच सके। अरुण के ऑटो के आगे एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, श्री जगन्नाथ जी की। हर सुबह वो ऑटो स्टार्ट करने से पहले तस्वीर को साफ करता, माथा टेकता और कहता, प्रभु आज भी इज्जत की कमाई देना, भूखा रख लेना लेकिन बेईमान मत बनाना। समस्या ये थी कि अरुण का बेटा मोहन पिछले 1 साल से दिल की बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि सही इलाज और दवाइयाँ नियमित मिलती रहे तो वो सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी थीं। अरुण कई बार आधा पेट खाकर बेटे की दवा खरीदता। उसकी पत्नी कई बार अपने हिस्से की रोटी भी बेटे को खिला देती। एक दिन अचानक मोहन की हालत बिगड़ गई। उसे तेज सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गया। अरुण उसे लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने जांच कर कहा कि तुरंत भर्ती करना पड़ेगा और कुछ जरूरी टेस्ट होंगे, एडवांस जमा करना होगा। रकम सुनकर अरुण का गला सूख गया। उसकी जेब में उस समय सिर्फ 300 रुपए थे। वो अस्पताल के बाहर बैठ गया। पहली बार उसके मन में आया कि काश वो भी किसी से झूठ बोलकर, ज्यादा किराया लेकर या गलत रास्ते से पैसा कमा लेता। लेकिन उसी क्षण उसकी नज़र ऑटो में लगी जगन्नाथ जी की तस्वीर पर पड़ी। उसे अपने ही शब्द याद आए, बेईमान मत बनाना। उसकी आंखों से आंसू बहने किए। तभी एक मध्यम उम्र का व्यक्ति उसके पास आया, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। उसने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? अरुण ने सब कुछ बता दिया। वो व्यक्ति बोला, मैं पास के गांव जाना चाहता हूँ, किराया कितना लोगे? अरुण ने थकी आवाज में कहा, जितना बनता हो दे दीजिए। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, चलो। रास्ते में उस व्यक्ति ने कोई खास बात नहीं की, बस ध्यान से अरुण को सुनता रहा। गांव पहुंचकर उसने उतरते समय अरुण के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा और कहा, बेटे का इलाज कराना, देर मत करना। अरुण ने सोचा शायद किराया होगा। उसने धन्यवाद कहा और जल्दी से अस्पताल लौट आया। अस्पताल के बाहर जब उसने लिफाफा खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें इतनी रकम थी कि अस्पताल का एडवांस और दवाइयों का खर्च आराम से निकल सकता था। साथ ही एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, विश्वास कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरुण तुरंत अंदर भागा। इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों में मोहन की हालत सुधरने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि समय पर इलाज मिल गया, इसलिए बड़ा खतरा टल गया। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वो उस व्यक्ति को धन्यवाद कहने उसी गाँव गया तो वहाँ किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उस नाम का कोई आदमी उस गांव में रहता ही नहीं था। अरुण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो सीधे अपने ऑटो के पास आया और तस्वीर की ओर देखा। उसे लगा जैसे जगन्नाथ जी की आंखों में हल्की सी मुस्कान है। उस दिन अरुण को समझ आया कि भगवान हमेशा आसमान से बिजली गिराकर चमत्कार नहीं करते। कभी कभी वे एक साधारण इंसान बनकर आते हैं, समय पर मदद करके चुपचाप चले जाते हैं। धीरे धीरे अरुण की हालत भी सुधरने लगी। उसका विश्वास और मजबूत हो गया। उसने तय किया कि वो हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा किसी ज़रूरतमंद की मदद में लगाएगा, क्योंकि उसने खुद अनुभव किया था कि मुश्किल समय में एक मदद कितनी बड़ी होती है। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना है। जब इंसान हालात से टूटने ही वाला होता है, उसी वक्त भगवान किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें पहचान सके, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें संभाल लेता है। अगर आपको ये भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली भक्ति कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।